हाँ बेस थ्योरम चल रहा था ना हमारा अभी वो एक दो क्वेश्चन रह गया था बीच में। ट्रांसफरिंग ऑफ बॉल वाला तो करवा दिया था ना मैंने, दोनों क्वेश्चन करवा दिए थे, एक बॉल ट्रांसफर, सिंगल बॉल ट्रांसफर करना एंड डबल बॉल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का बेस थ्योरम वाला। ठीक है ना, देखो इसमें कैसे करना है। दिगंबर बढ़ेगा, दिगंबर पढ़ना एक बार। 18 पुरानी बुक है ना, हाँ तो पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, यहीं पे रुको। इसका इस लाइन का क्या मतलब है? 90% नहीं ऑफ पीपल हैविंग HIV, इसका क्या मतलब है? जिनको HIV है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, 90% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, यही मतलब है ना। यानी कि जिनको है बोल रहा है कि इनको प्रॉब्लम है, और क्या बोल रहे हैं, और 10% को तो वो डिटेक्ट कर ही नहीं पाता है। ठीक है, आगे अब रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे रुको। इसने क्या बोला है? ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिनको HIV नहीं है 99% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बोलता है कि इनको HIV नहीं है। बस 1% लोगों को ये क्या बोल देता है कि इनको HIV है, मतलब जिनको HIV नहीं है उनको भी बोल देता है कि HIV है, यानी कि फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है ये। आए बात समझ में? आगे हाँ वही जो मैंने अभी समझाया। ठीक है ना, आगे मतलब जो भी पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 0.1% लोगों को HIV है। मतलब श्योर इवेंट क्या हो गया यहाँ पे? रिपोर्ट जो है वो क्या है? HIV पॉजिटिव है। ठीक है, आगे क्या करना है? तो डॉक्टर को तो लगेगा ही ना कि इसको एक्चुअली में HIV है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हो गई आपके पास? श्योर इवेंट मुझे पता चल गया। श्योर इवेंट क्या है? रिपोर्ट इज HIV पॉजिटिव। रिपोर्ट पे तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब HIV पॉजिटिव तो हो गया, कंडीशन क्या होगा? या तो HIV होगा उस बंदे को, है ना, या उसको HIV नहीं होगा। यही दो केस बन सकते हैं ना, या तो HIV होगा या HIV नहीं होगा। मुझे क्या फाइंड करना है कि एक्चुअली में उसे HIV है। A/E, इसका फॉर्मूला P of A, P of E upon A upon P of A, P of E upon A प्लस P of B इंटू P of E upon B, यही होगा ना? ठीक है, सच्चिता यही होगा। अब देखो P of A का क्या मतलब है कि कितने लोगों को HIV है, तो इसने बोला है 0.1% लोगों को HIV है, बोला हुआ है ना 0.1%, यानी कि 0.1 अपॉन 100 या 1 अपॉन 1000। ये क्लियर हो गया? P और B का क्या मतलब है कि जिनको HIV नहीं है। कितनों को HIV नहीं है? 1 में से जितनों को HIV है वो माइनस कर देता हूँ,
ये ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है। और मुझे क्या फाइंड करना है? ई अपॉन ए। ई अपॉन ए का क्या मतलब है? ई का मतलब HIV है, जिनको है तो 90% बोला तो है कि 90% लोगों को HIV है, तो 90% लोगों को टेस्ट जो है वो कर रहा है, वो पॉजिटिव कर रहा है, ठीक है। यानी कि 90/100। कहाँ रह गए थे तुम? 12:15 बजे का टाइम दिया था मैंने। हाँ 12:15 का ही तो दिया था ना टाइम। अच्छा बातचीत होने लगी, बातचीत होने लगी तुम लोग की? अच्छा अच्छा अच्छा। ई का मतलब रिपोर्ट पॉजिटिव है, ए का मतलब जिसको HIV है। और अभी वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा था? ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज। जिनको HIV है तो 90% लोगों को बता देता है कि HIV है, तो 90% एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है। तो ई अपॉन ए का क्या मतलब होगा? 90/100। अब एक चीज़ और बताओ रिंकू जी, ई अपॉन बी का क्या मतलब है? जिनको HIV नहीं है लेकिन फिर भी रिपोर्ट क्या देता है? पॉजिटिव। अभी बोला ना कि फॉल्स रिपोर्ट क्या दे रहा है? 1% लोगों को फॉल्स रिपोर्ट दे देता है, यानी कि 1/, सारी चीज़ें पता चल गई। इसमें पुट कर दो आंसर। हाँ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ एक बार, रौनक नहीं पूछ रहा है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलो देखो देख लेना वीडियो बाद में भी। देखो इसमें क्या बोला है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें 0.1 लोगों को HIV है, 0.1% लोगों को HIV है, ठीक है। जिनको HIV है उनका टेस्ट होता है तो 90% एक्यूरेट रिजल्ट आता है, यानी कि जिनको HIV है रिपोर्ट क्या बोल देता है कि हाँ भैया इनको HIV है, लेकिन 10% लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाते, यानी कि कोई रिपोर्ट नहीं देता है। जिनको HIV नहीं है वो भी तो टेस्ट करवाने जाएंगे ना, पूरे गांव का टेस्ट हो रहा है तो वो भी जाएंगे। तो जिनको HIV नहीं है 99% एक्यूरेट देता है कि भैया इनको HIV नहीं है, लेकिन 1% लोगों को बोल देता है कि HIV है, फॉल्स रिपोर्ट। यानी कि जिनको HIV नहीं है उनको भी बोल देता है कि HIV है। तो अपना अपना रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर देखता है तो रिपोर्ट पे क्या लिखा होता है? HIV पॉजिटिव। तो श्योर इवेंट पता चल गया कि रिपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? HIV पॉजिटिव। अब डॉक्टर तो यही समझेगा ना कि उसको HIV है, तो तुम्हें यही निकालना है कि उसे एक्चुअली में HIV है। तो ई पता चल गया। ए और बी क्या होगा? या तो उसे HIV होगा या HIV नहीं होगा, दो कंडीशन। तुम्हें क्या फाइंड करना है कि उसे एक्चुअली में HIV है, यानी कि A अपॉन E, ये फॉर्मूला। ए दे रखा है 0.1% पॉपुलेशन को HIV है, तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया। बी क्या होगा? जिनको HIV नहीं है, मैं 1 में से HIV वालों को माइनस कर दूंगा तो उनको नहीं होगा। ई अपॉन ए का क्या मतलब है कि भैया एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है, जिनको HIV है रिपोर्ट भी HIV ही आ रहा है, तो 90% लोगों को बोला हुआ है। ई अपॉन बी का क्या मतलब है? रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उनको HIV नहीं है, यानी कि फॉल्स रिपोर्ट। 1% लोगों का वो फॉल्स रिपोर्ट दे रहा है। तो ये रहा, अब इसमें पुट कर दो, बस ब्रेक करके करना है आपको, ठीक है ना। जितना आप लोग सही से ब्रेक कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ओके ना। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का।
आ गया ना सबका आंसर? हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। कनिष्का पढ़ना एक बार, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? इनको भी दिखा दो एक बार बुक। यानी कि 99% एक्यूरेट है, ठीक है। अच्छा, 0.5% लोगों को फॉल्स रिपोर्ट भी दे रहा है। पहले 1 दे रहा था, अब 0.5%। आगे अच्छा, वो 0.5 के बारे में बता रही हो आप। हाँ, आगे 0.1% लोगों को वो प्रॉब्लम है ना? तो 0.1% लोगों को प्रॉब्लम है, यानी कि ये तुम क्या मान रही हो कि प्रॉब्लम, सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम, है ना? जो भी प्रॉब्लम है इनको, तो 0.1% यानी कि 1/1000, यही ना? बी क्या हो जाएगा? 1 - 1/1000 यानी कि 999/1000। आगे अच्छा, टेस्ट क्या आ रहा है? यानी कि रिपोर्ट इसमें भी पॉजिटिव आ रहा है, यही ना? यही ना? तो तुम्हें क्या फाइंड करना है? यही फाइंड करना है कि एक्चुअली में उसे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करो। पी ऑफ ए मैंने यहाँ पे निकाल दिया, जबकि यहाँ पे लिखना चाहिए था 1/1000। पी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 999/1000। ये और ये दोनों फाइंड करो आप लोग। यानी कि फॉल्स रिपोर्ट, E/B का मतलब फॉल्स रिपोर्ट। 0.05 दे रखा है, 0.5 है तो 0.5 दे रखा है। मतलब उसने 0.5 के बारे में बताया है कि अगर हेल्दी पर्सन जा रहा है तो उसके 0.5% चांस है कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव ही आना है, कि प्रॉब्लम फॉल्स। E/B हो गया ना वो? हाँ, E/B हो गया। वही तो है ना, उसी के बारे में बताया है। 0.05 के बारे में बता रहा है कि उसका मतलब क्या है। एक तो एक्सप्लेन कर रहा है तो बेकार हो गया, बताओ। समझ में आया ये? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? 0.5% है ना, तो ये हो जाएगा 5/1000। अच्छा, E/A का क्या मतलब है? एक्यूरेट रिजल्ट कितना दे रहा है? 99%। अब इसमें पुट कर दो आंसर। मैं भी पुट कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा। ये तो हो जाएगा 1/1000। E/A क्या है? 99/100। ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 99/100
प्लस बी क्या भाई 999 अपॉन 1000 है इंटू 5/1000, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आ गया 99, ये 1000 और 100 तुमने बाहर निकाल लिया है तो ये 99 बचेगा। 1000 और 100 भी बाहर निकाल लिया है तो 999 इंटू 5/10 बचेगा, ठीक ना। 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 990 अपॉन 990 प्लस 998 का हाफ क्या होता है भाई, ये हो जाएगा 4995, ठीक है। ऐड कर दो इसको, अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ऐड करो, ये तो हो गया 5 18 का एक, ये तो आएगा 5985 भी तो आ रहा है, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, अब एक्सरसाइज में भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है परसेंटेज वाले, हैं या नहीं है। एक मशीन वाला है और एक मैन्युफैक्चरर वाला है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जल्दी हाँ कर लिया, अरे वाह वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी ये लास्ट क्लास है आज, फिर इसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ कौन सा 8th क्वेश्चन, 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, जल्दी से लिखो ABCD जो भी है, E/A E/B फॉर्मूला। क्या हुआ बताऊं क्या, लिंक को पढ़ना एक बार। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। ठीक है
60% ये प्रोड्यूस कर रहा है तो 40% यही कर रहा होगा। हाँ आगे। Further, 2% of the item is produced by machine A and 1% produced by machine B or defective. अच्छा, मतलब ये 2% डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रहा है और ये 1% डिफेक्टिव, ठीक है ना। आगे। Both the items are put into one stockpile and one item is chosen at random and is found to be defective. अच्छा, मतलब सारे आइटम्स को एक जगह पे रखा और उसमें से एक आइटम निकाला और देखा कि वो डिफेक्टिव है। तो क्या देखा मैंने कि डिफेक्टिव है, तो श्योर इवेंट क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव। आगे। मशीन बी, यानी कि तुम्हें B अपॉन ई फाइंड करना है, तो यहां पे भी B आएगा, यहां पे भी B आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। P ऑफ A क्या होगा साहिल जी? P ऑफ A बिल्कुल सही, आइटम्स तुम ले रहे हो ना, इसमें से प्रोडक्ट ले रहे हो, तो 60% ये रहा। B क्या हो जाएगा? 40/100। E अपॉन A का क्या मतलब है साहिल? डिफेक्टिव फ्रॉम A कितना है? बिल्कुल 2%, 2/100, और ये क्या हो जाएगा? 1/100। इसमें पुट करो और आंसर। इलेवन भी हो गया। अरे वाह, मैं भी इसमें पुट कर रहा हूँ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन ई चाहिए आपको। P ऑफ B क्या है? 40/100, और ये क्या है? 1/100। ये हो जाएगा 60/100 इंटू 2/100 प्लस 40/100 इंटू 1/100। ये तो 100 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा? 40 अपॉन 120 प्लस 40, तो 40 अपॉन 160, 1/4 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया ना, सबका हो गया? तरुण जी हो गया? क्वेश्चन नंबर बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ सकता है। रौनक पढ़ रहा है, पढ़ना रौनक, चलो पढ़ दो। अब तो बोल दिया। अच्छा, 3 मशीन है, यानी कि A, B एंड C की बात कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, A जो है 1% डिफेक्टिव है। अच्छा, ये दोनों इतना 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ ठीक है। A अच्छा, ये 50% जॉब कर रहे हैं। आगे। 30%, ठीक है, इज 20%, हाँ, तभी तो ये 100% होगा। आगे। मतलब कैसा आइटम आ रहा है मेरे पास? फिर से डिफेक्टिव आ रहा है, डिफेक्टिव आइटम, और कहाँ से आना चाहिए? A से। A अपॉन ई चाहिए मुझे, तो ये कर दो A, यहाँ पे भी कर दो A, यहाँ पे एक C वाला ऐड कर दो, ठीक है ना। चलो जल्दी करो। यहाँ पे P ऑफ C भी फाइंड करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे P ऑफ E अपॉन C भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना।
हो गया सबका? पी ऑफ ए हो जाएगा 50/100, पी ऑफ बी हो जाएगा 30/100 और ये हो जाएगा 20/100। ई अपॉन ए हो जाएगा 1/100, ये हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा 7/100। इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा 50/100 इंटू 1/100 अपॉन 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। 100 कॉमन करके कैंसिल आउट कर दिया मैंने। 150 प्लस 140 0 340 है ना। तो 5/34 यही आ रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हो गया ना डन? सबका हो गया? रिंकू जी हो गया? अब देखिए क्वेश्चन मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है समझेंगे एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। एक लेटर आया मेरे पास, ठीक है, एक लेटर आया मेरे पास और उसमें सिर्फ टी ए दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? टी ए ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ गई है? यानी कि कंजिक्यूटिव नंबर अल्फ़ाबेट्स। ई क्या है मेरे पास? अरे जो दिखाई दे रहा है वही होगा। टी ए इज विजिबल, है ना। अब पानी से गीला वाला हो गया होगा, सिर्फ टी ए दिखाई दे रहा है मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं सोचूंगा ना कि टी ए कहाँ से आया है, कौन से सिटी का नाम है ये। तो मैं सोचूंगा कि टी ए मेरे रिलेटिव कहाँ कहाँ रहते हैं जिसमें टी ए एक साथ आ रहा हो, यही ना। तो मैं देखता हूँ कि मेरे रिलेटिव या तो कलकत्ता में है या टाटा नगर में है। कहाँ पे है? कलकत्ता या टाटा नगर। कलकत्ता में भी टी ए एक साथ आ रहा है और टाटा नगर में भी टी ए। अब मुझे बताना है कि कलकत्ता से आने के क्या चांसेस हैं और टाटा नगर से आने के क्या चांसेस हैं। क्वेश्चन आया समझ में? ठीक है, तो ए क्या होगा? ए मैंने मान लिया कि ये कलकत्ता से आया है और बी मैंने क्या मान लिया कि ये टाटा नगर से आया है। मुझे क्या क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है ए अपॉन ई एंड बी अपॉन ई, दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। करो, यही तो सर क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। कल आप लोग क्लास लेंगे? मैं तुमसे तो पूछूंगा।
तुम्हारे तो डेली त्यौहार है सर, तुम तो रिवीजन भी नहीं कर रहे हो। अरे बताओ भाई, कल मॉर्निंग में 7 बजे? हाँ वही मैं सोच रहा हूँ। 6 बजे तक उठ जाएंगे कंफर्टेबली, वरना ये तो मतलब बुरा भला ही बोलती होगी, इसी टाइम को उठा लिया। 12 बजे? 12 बजे पटाखे फोड़ने हैं तुम्हें? 1 घंटे पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? फिर ट्यूसडे को क्लास है ना? हाँ, अरे कल फिजिक्स है या केमिस्ट्री है? तो ठीक, हाँ तो फिर तो ठीक है, 12 बजे आ जाना तुम लोग। क्या एक क्लास 1 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। हाँ मैथ्स वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स में ले लूँगा। सर कितने बजे लेंगे? लेकिन मैं पहले लूँगा फिर। मैं पहले लूँगा फिर सर लेंगे। नहीं बाद में सर, नहीं सर, फिर आज तो सर ने बड़ी मुश्किल से छोड़ दिया पहले। पी ऑफ ई भाई ए, चलो देखो भाई, पी ऑफ ए का क्या मतलब है और पी ऑफ बी का क्या मतलब है? अरे दो जगह से लेटर आ रहा है ना, तो 2 ऑप्शन है, टोटल आउटकम है 1/2 होगा या 1/2 होगा, यही होगा ना। अच्छा पहले मैं ए अपॉन ई फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए, पी ऑफ ई अपॉन ए अपॉन, नहीं मैं कल आप लोगों की क्लास नहीं लूँगा, ठीक है रौनक, कॉमर्स वालों की क्लास लूँगा मैं, कॉमर्स वाले बच्चे बेचारे पीछे, ठीक है। तो अब देखो, पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, क्या नहीं पता? ई अपॉन ए। ई अपॉन ए का क्या मतलब है? टी ए आ रहा है और कलकत्ता से आ रहा है, तो टी ए कितनी बार है भाई? 1 बार है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? हाँ, अरे प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ ना, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? पहले तो पेयर बनाओ ना 2-2 के, 2-2 के अगर तुम इसके पेयर बनाओगे तो ये क्या आ सकता है? सी यू या यू एल, है ना, यही आएगा ना, सी यू या यू एल या एल सी या सी यू या यू टी या टी टी या टी ए, यही ना। अरे 2-2 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ना एक साथ, तो तुम 2-2 के पेयर बनाओगे, ये टोटल आउटकम्स बन गए, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता। तो टी ए कितनी बार है? 1 बार है, और टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? 1/7। समझ में आया? अब टाटा नगर में आ जाते हैं। ई अपॉन बी, टाटा नगर में ही बनाओ भाई, टी ए और कंजुगेटिव अल्फ़ाबेट्स ही हैं, टी ए टी, है ना, फिर टी ए, फिर ए एन, फिर एन ए, फिर ए जी, फिर जी ए, फिर ए आर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8, और टी ए कितनी बार है? 2 बार। अब इसमें पुट कर दो आंसर। दोनों निकालने हैं, रेस्पेक्टिव चांसेस बताने हैं।
हो गया? मैं भी करूँ क्या इसमें? देखो a अपॉन ई, पी ऑफ ए क्या है भाई 1/2, ई अपॉन ए क्या है 1/7 अपॉन ये हो जाएगा 1/7 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2/8। 2/8 को 1/4 भी लिख सकता हूँ। 1/2 कैंसिल कर दिया मैंने, 1/7 प्लस 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 28, 4 प्लस 7, ये हो जाएगा 1/7 इंटू 28 अपॉन 11, ये क्या आ गया 4/11। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए? b अपॉन ई, 1 में से इसको माइनस कर सकते हो, 5/11 भी हो सकता है, यही आ रहा है ना? 7/11 आ रहा है, 11 में से 4 गया तो 7 ही तो होगा। ठीक है, ओके डन, सबका हो गया ना? रौनक हो गया सर? अब देखिए बेस थ्योरम तो खत्म हो गया, अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। हर चैप्टर से अराउंड 50 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे 50, तो इससे चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और बोर्ड का भी हो जाएगा सारा। तो देखिए अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे इसमें। मान लो एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन में अटक गया और मैंने 2 बच्चों को क्वेश्चन दे दिया। कितने बच्चों को दे दिया क्वेश्चन? नहीं सर है, कोई बात नहीं, इसमें है अभी आएगा, मैं बता दूँगा, है ना? तो 2 बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैंने 2 बच्चों को क्वेश्चन दिया, तो क्या हो सकता है? या तो दोनों सही करेंगे, या कोई एक सही करेगा, या दोनों गलत करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? मान लो 2 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकता है? दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, या कोई एक सेलेक्ट होगा, या कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो मैंने क्वेश्चन कितने लोगों को दिया था? 2 लोगों को दिया था, तो एक्सपेरिमेंट 2 बार हो रहा है, तो सक्सेस या तो 2 मिलेगा या 2 से कम 0 तक मिलेगा, 2 1 0 ऐसे। समझ में आया? क्लियर है? तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स का मतलब कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और नंबर ऑफ सक्सेस क्या क्या हो सकता है। अगर 2 बच्चों को मैंने क्वेश्चन दिया तो दोनों सॉल्व करेंगे, या कोई एक करेगा, या कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन क्या होगा कि मैंने 2 बच्चों को क्वेश्चन दिया, ए एंड बी को। ए के सॉल्व करने के चांसेस हैं, पी ऑफ ए है 1/2 और पी ऑफ बी है 2/3। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, क्या हो जाएगा? दोनों सॉल्व कर लेते हैं। दोनों सॉल्व करने का क्या मतलब है कि ए ने भी सॉल्व किया एंड बी ने भी सॉल्व कर लिया। 1/2 इंटू 2/3 क्या आ जाएगा? 2/6। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा, एज इट इज छोड़ रहा हूँ मैं। अगर सॉल्व करने के चांसेस हैं 1/2 तो सॉल्व ना करने के चांसेस भी क्या होंगे? बी के सॉल्व करने के चांसेस हैं 2/3, तो बी के ना सॉल्व करने के चांसेस क्या होंगे? 1/3 हो सकता है ना। ये 1 में से माइनस कर दूंगा मैं। मुझे एनी वन चाहिए, कोई भी एक सॉल्व कर दे, क्या हो सकता है?
ए कर देता है सॉल्व, बी नहीं कर पाता है, और यानी कि प्लस ए नहीं कर पाता है और बी ने सॉल्व कर दिया। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। ए क्या है 1/2, बी बार क्या है 1/3, 1/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6, एलसीएम हो गया 6, 1 + 2 यानी कि 3/6। कोई डाउट? मैं भी डिवाइड नहीं कर रहा, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता, हो सकता है कोई भी सॉल्व ना करने का मतलब क्या है कि ए ने भी सॉल्व नहीं करा एंड बी ने भी सॉल्व नहीं करा। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/3 यानी कि 1/6। यहाँ तक कोई डाउट? अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे n की जगह पे आप लोग लिख लेना x, और यहाँ पे p ऑफ x। x का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेस। क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस। कितनी बार सक्सेस हो गया? 2 बार, 1 बार एंड 0 टाइम्स, ये हो सकता है ना। अगर दोनों बार सॉल्व हो गया तो ये क्या हो जाएगा आंसर? 2/6। अगर एक बार होता है तो ठीक है, इसको ऐड करने के बाद 1 आना चाहिए, तभी यह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं। अगर 1 आ रहा है यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। समझ में आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या चीज़ें देखनी है आप लोगों को, मैं फिर से बता रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखनी है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स, एक्सपेरिमेंट कितनी बार हो रहा है, और x कितनी बार सक्सेस हो सकता है। तो ट्रायल से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो और 0 तक चले जाओ, ठीक है। आंसर का सम हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ में आ गया ना? क्लियर है? चलो नोट करो एक बार। इसने बोला है कि 2 क्वेश्चन दिए मैंने बच्चों को, एक बच्चे के सॉल्व करने के चांसेस है 1/2, मतलब हाँ ये तो दे रखा होगा, ये अपने आप नहीं निकालना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, है ना, तो ये दे रखे होंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब होता है? मतलब मैंने 2 क्वेश्चन दिए, एक तुम्हें दे दिए, एक कार्तिक को दे दिए। अब तुम दोनों से क्या लेना देना, जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको ज़्यादा आता होगा। आई बात समझ में? ये इंडिपेंडेंट हो गया।